हमने जैसे डिस्कस किया था रिलेशनशिप को लेकर के। देखिए, रिलेशनशिप का जो रिलेशन है वो हमारे हार्ट चक्रा से। करेक्ट। आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? पर्सनली पहनना ज़्यादा इफेक्टिव है या स्टोन फॉर्म में ज़्यादा? बिल्कुल, अगर आप इसको पर्सनली पहनते हैं तो देखिए वो तो आपकी बेसिकली क्रिस्टल की अनप्रोग्रामिंग करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैम, हम मून वाटर की भी बात कर रहे थे जो हमारा, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताएं। मून वाटर क्या होता है? देखिए, कि लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ है कि पायरेट 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 ही अट्रैक्ट करता है। फ्रॉम माई साइड इट्स अ बिग नो। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेंट टॉक्स। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। शी इज मिसेस काजल बजाज, अ renowned name in numerology, crystal healing and tarot card reading. Let's begin the show, and this program is sponsored by Psychorian Matrimonial Services Limited. नमस्कार काजल जी, नमस्कार। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस बिजी शेड्यूल। हमारा पिछला वाला पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए। और उस पॉडकास्ट में आपने हमारे दर्शकों को बताया था कि आप क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगी। तो उस दिन हमारी थोड़ी हल्की सी बात हुई थी। आज हम थोड़ा उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर व्यूअर्स, आप ये बताएं कि ये क्रिस्टल्स होते क्या हैं और ये हमें कैसे अफेक्ट करते हैं एज अ ह्यूमन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्रिस्टल्स होते क्या हैं? क्रिस्टल्स कंप्लीटली नेचुरल होते हैं। जी हम जेमस्टोन के एनर्जी को डिनाई नहीं करते, लेकिन जैसे सपोज आपने अपनी हॉरोस्कोप दिखाई या न्यूमरोलॉजिकली कंसल्टेशन ली या जैसे भी कंसल्टेशन ली, तो उन्होंने आपको बोला कि एस्ट्रोलॉजर ने कि आप एक कैट्स आई पहन लो फॉर एग्जांपल, या राइट। पुखराज पहन लीजिए। तो वो ये नहीं बताते कि कितने पीरियड से कितने पीरियड तक वो स्टोन आपके लिए वर्क करेगा करेगा 100%। स्पैम मतलब स्पैम नहीं स्पैन नहीं बताता बताते। कोई भी। करेक्ट, हाँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। जी लेकिन क्रिस्टल के साथ सबसे बड़ी ब्यूटी क्या होती है, ये नेचुरल है। जी। इनका कोई स्पैम नहीं होता, मतलब कोई भी एक स्पैन नहीं होता ओके कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए पहनना है। ओके। नंबर 2, नंबर 3 बिल्कुल नेचुरल होते हैं। जी तो कोई भी क्रिस्टल किसी को भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता। ओके नंबर 4, ये आपकी बॉडी के हर पार्ट हर चक्रा को अलाइन करने की क्षमता रखते हैं। ओके। नंबर 5, क्रिस्टल्स के बारे में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, बट आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ जी कि क्रिस्टल्स आर लाइव, दे आर लाइव एज वाटर। मतलब उनमें जान है। जी, और वो आपकी बात को सुनते हैं, अच्छा। समझते हैं, ओके। उसी तरीके से वो आपके लिए वर्किंग करते हैं जो आपने उनको कमांड दी है, जैसा आपने उनसे एक्सपेक्ट किया है, एक्सपेक्ट करा, जैसा उनको आपने बोला। प्रोग्राम किया है, सॉर्ट ऑफ। प्रोग्रामिंग, बेसिकली क्रिस्टल की अनप्रोग्रामिंग करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसकी क्लिनजिंग करनी बहुत तो काजल जी, इम्पॉर्टेंट हम है। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताइए क्रिस्टल्स कहाँ मिलते हैं, और ये इंडिया में होते हैं या ओवरसीज होते हैं? कहाँ से मंगाती हैं बिल्कुल, आप? क्रिस्टल्स आपको इंडिया में भी बहुत अच्छे मिलेंगे, ओके और आपको फॉरेन में भी मिलेंगे। और ओके आजकल आप देख रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आते हैं, सब चीज़ें हैं, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ही मिलते हैं। कहीं का कोई क्रिस्टल बेस्ड है, किसी जगह का कोई क्रिस्टल बेस्ड है, तो ये आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी मिल जाएंगे। और अगर आप चाहेंगे तो बहुत स्टोर्स हैं, बट आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है सोमनाथ जी कि क्या ये ऑथेंटिक हैं, क्या ये नेचुरल है, राइट। क्योंकि इनके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आ गई है, अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें मैन डुप्लीकेसी। मेड भी है, नेचुरल भी है, बिल्कुल, ऐसे भी हैं? बिल्कुल। तो अच्छा। आप जब भी क्रिस्टल्स बाय करें, जी प्लीज़ वहाँ से बाय करें जहाँ पे आपको ट्रस्ट है, ओके। या जहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी दी जा रही है जी कि दीज आर ऑथेंटिक क्रिस्टल्स, जी एंड देन यू कैन रियली सी एंड फील द मैजिक ऑफ दीज ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स। ओके। इस बात को फर्दर लेते हुए जाते हैं। जैसे हम लोग बाई करते हैं, तो आपने कहा एक रेप्यूटेड स्टोर होना चाहिए, या
आप तो काफ़ी सालों, कितने साल हो गए आपको मेरे क्रिस्टल्स को के? इसको करते करते ऑलमोस्ट 9 years हो गए। 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। तो मेरे ख्याल से क्रिस्टल का जो कॉन्सेप्ट जो पॉपुलर हुआ है, शायद उसमें आप भी थोड़े इंस्ट्रूमेंटल रहे, जिसकी वजह से ये पॉपुलैरिटी बनी है कोशिश इसकी। तो थी और आज भी यही कोशिश जारी है कि आपके थ्रू या और बहुत सारे लोगों के थ्रू क्रिस्टल्स के बारे में अवेयरनेस मैं लेके आ सकूं, ताकि लोग इनका भरपूर बेनिफिट उठा सकें। लाइफ की बहुत सारी समस्याओं को ये दूर कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड और प्रोफेशन से रिलेटेड, आपकी मनी से रिलेटेड, डेप्थ से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों के लिए दे कैन बी अ गुड टूल। तो इसको क्रिस्टल ना कह करके इसको वंडर क्रिस्टल बोले तो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल, होगा। बिकॉज क्रिस्टल के लिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल, करेक्ट, क्रिस्टल्स। दैट विल बी द राइट वर्ड। आपने इतने सारे बेनिफिट्स बताए, सारे क्रिस्टल्स की एक एक करके हम थोड़े डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आजकल आपको पता है स्टूडेंट्स को कितनी एंग्जाइटी या कंसंट्रेशन का इशू रहता है, तो उसको कौन से क्रिस्टल्स और वो कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में बताएं जरा। बिल्कुल, अभी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं जी। और बच्चों को एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम रहता है। मदर्स की जनरली शिकायत रहती कि पढ़ता नहीं है या पढ़ती नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करती। वहाँ पे ग्रीन जेड का जो क्रिस्टल है ओके। वो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, ग्रीन जेड के एक छोटे से गणेशा आते हैं, अच्छा। अगर वो आप बच्चे की टेबल पे उनको रखें ओके। और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो क्रिस्टल अपना काम करने लगेगा। अच्छा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग बहुत इम्पॉर्टेंट जी। होती है, तो आपने सपोज हमसे बाय करा या कहीं से भी लिया, तो उसको आपने लाके बड़े सिंपल तरीके से, आपको एक सेज की हर्ब आती है, ओके। अगर वो मिल जाए बहुत अच्छा, ओके। नहीं मिले तो आपके पास गूगल की धूप हर घर में होती जी। है ना, आप उससे उसको क्लेंस करके और उसको लेफ्ट हैंड में लेके एक पिरामिड की शेप बना के 108 टाइम्स या कुछ 2 मिनट के लिए जो भी मंत्र जाप आप करते हो, आप किसी भी रिलीजन के हो वो कोई मैटर नहीं करता, करके आप उसमें ब्लो करो और उसके बाद आप उनसे यही प्रार्थना करो कि आप मेरे बच्चे की लाइफ में कंसंट्रेशन को लेके आने के लिए, इसकी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। अच्छा। और आप उसकी टेबल पे प्लेस करो और आप देखो कि धीरे धीरे करके कैसे वो क्रिस्टल वो बच्चे की एनर्जी के साथ अट्यून होगा और आपका बच्चा जो बैठता नहीं था वो धीरे धीरे बैठ के और पढ़ाई की तरफ उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने लग जाएगा। ओके। तो इसमें कोई डायरेक्शंस भी हैं या इसको कहीं पे अगर प्लेस कर आपका बच्चा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे ओके। और टेबल के साइड पे आप राइट साइड पे अगर गणेश जी को स्थापित कर लेते हो ओके। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके। मूविंग फर्दर ऑन दिस, काजल जी, रिलेशनशिप को लेकर के आजकल बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा गाइड करें। अभी हमारा एंग्जाइटी वाला रह गया। हाँ, anxiety आपने वाला रह बोला गया। था कि जी, जी, एंग्जाइटी, जी। एंग्जाइटी बेसिकली आजकल जो बच्चे हैं दे आर वेरी ओवर थिंकर्स। राइट। कहीं ना कहीं दे आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस जी। इनसाइड, अपने अंदर से ही। तो ऐसे में जो एमेथिस्ट का क्रिस्टल है, एमेथिस्ट। एमेथिस्ट ओके। इज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल क्रिस्टल। जी। तो ये हमारी इंट्यूशंस पे भी वर्क करता है, जी। पीस ऑफ माइंड पे भी वर्क करता है और हमारे थर्ड आई चक्रा पे भी वर्क करता Okay. है। और सबसे बड़ी बात जो आज की जनरेशन को प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, ये तो बहुत नींद भयंकर ना प्रॉब्लम। आने की जी, प्रॉब्लम जी। है ना। तो आप बोलो तो मैं एक बार आपको ये प्लीज, प्लीज। खूबसूरत सा क्रिस्टल दिखा देती हूँ। ये आपके व्यूअर्स के लिए है। अच्छा, ये वेरी ब्यूटीफुल। एमेथिस्ट का बहुत ही सुंदर सा क्रिस्टल है। ओके। और जैसे मैंने बताया गणेश जी के बारे में, जैसे जेड के गणेशा जी। के बारे में बताया था, इसी तरीके से आपको इनको भी अट्यून करना है। जो भी बच्चा है आपका, आप उसको लेफ्ट हैंड में पहनाइए ओके। और आप देखिए कि ये क्रिस्टल वंडर्स क्रिएट करने लग जाए। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, दोनों पहन सकते हैं, और दोनों को लेफ्ट हैंड में दोनों को डालना। लेफ्ट हैंड में पहनना है। और ये वो क्रिस्टल है कि जो रात को आप पहन के सो भी सकते हो। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ पहन सकते हैं, कुछ नहीं पहन सकते? बिल्कुल, क्योंकि कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जो हमारे बेडरूम में जा सकते हैं ओके। और कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जो हमारे बेडरूम में नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर क्रिस्टल की एनर्जीज हैं जी। और वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड हैं, तो बेडरूम में वी नीड अ वेरी पीसफुल एंड काम काम। एनर्जीज। राइट।
है ना? Okay. तो जो एमेथिस्ट है वो बहुत ही काम क्रिस्टल है, बहुत ही Okay. पीसफुल क्रिस्टल है। Okay. तो आप इसको आराम से रात को पहन के सो सकते हैं। Okay. अगर आप चाहें तो एक इसकी छोटी सी एंजल भी ले सकते हैं, अच्छा। उसको भी आप पिलो के पास रख सकते ओके हैं। ओके। और अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक इसकी रॉक भी आती है। अच्छा, ये देख सकते एमेथिस्ट हैं, की रॉक है। ये देख सकते वेरी हैं, ब्यूटीफुल। एमेथिस्ट की रॉक है। इसमें पॉइंटेड मल्टीपल क्रिस्टल्स एंड दिस इज ऑल नेचुरल। वाओ। ओके। तो अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं हम पहन नहीं सकते, हमें मुश्किल है, हम पहन नहीं सकते, वो उनके लिए आप क्रिस्टल की रॉक को लेके अट्यून करके उनके बेड साइड पे रख सकते हो। इसके लिए भी कोई पोजीशन या डायरेक्शन नहीं, देखनी कोई है? पोजीशन नहीं है अच्छा। इसके लिए कि आपका जो हेड है के साइड पर, बेड साइड पर, अच्छा। साइड टेबल पे आप इसको तो जहाँ पे आप अपना हेडरेस कराते हैं उसी साइड में रखना है। वहीं ओके पे आप रख ओके। सकते हैं। ऑलराइट। सो मूविंग अहेड, हमने जैसे डिस्कस किया था रिलेशनशिप को लेकर के, आप उसके लिए कुछ बता रहे थे। बिल्कुल। देखिए, रिलेशनशिप का जो रिलेशन है वो हमारे हार्ट चक्रा से करेक्ट। है ना? तो कहीं ना कहीं अगर हमारा मन शांत है, दिल शांत है, तो हमारे जो लाइफ की क्लैरिटी है, लाइफ के पर्पस है, बहुत क्लियर नज़र जी आते हैं। जी। तो वहाँ पर हमारे पास रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बहुत अच्छा वर्क करता है। रोज कॉर्ड्स का। रोज़ क्वार्ट्ज का ओके। क्रिस्टल बहुत ही अमेजिंग क्रिस्टल है। वो आप प्लेस कर सकते हैं, एक ट्री के फॉर्म में कर सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में कर सकते हैं। एक आपने सुना होगा स्वैन का पेयर जो होता है, हाँ अगर एक स्वैन नहीं रहती तो दूसरा उसका जो पेयर होता है वो हाँ जी, लाइफ मैंने सुना नहीं है। रह पाता, जी जी सरवाइव नहीं कर जी। पाता। इसीलिए हमने एक डिज़ाइन करा है स्वैन का पेयर, ताकि जो आपकी लव लाइफ है, जो आपके रिश्ते हैं, वो इतने मजबूत हो जाएं कि आपको कहीं बाहर देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्या बात है। या अपनी फैमिली में इतना प्यार और इतनी नर्चरिंग आ जाए। तो वहाँ पर जो रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है वो बहुत अमेजिंगली और वर्क जैसे करता आपने बताया स्वैन की शेप में, है। बिल्कुल तो क्या हम अपने दर्शकों को वो भी दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मैं दिखा देती हूँ। मैं आपके लिए लेके आई थी, ये बहुत ही सुंदर सा लव बर्ड्स का ये पेयर है। आपने बनवाया है? ये हमने बनवाया, ये लव कस्टमाइज किया है? बर्ड्स का पेयर है। ब्यूटीफुल। और आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको साउथ डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि साउथ इज अ डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी, ओके और वहाँ पर आप इसके नीचे अपनी फैमिली की पिक्चर रख सकते हैं। ओके। और या अगर हस्बैंड वाइफ हैं, या अगर आपके आने वाली लाइफ पार्टनर हैं, या आपके फियोन्सी हैं, जो भी हैं आपके, जिनसे भी आपका रिलेशनशिप आपको अच्छा करना है, उनकी पिक्चर और अपनी पिक्चर साथ में लेके रख सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप इसको अट्यून करके, जैसे मैंने बताया, कमांड करके साउथ डायरेक्शन में आप रखेंगे एंड यू विल सी द मैजिक ऑफ दिस रोज गॉड। बहुत खूबसूरत है मैम। तो इसके 2-3 फॉर्म आते हैं, आपने इसका ट्री भी बोला। बहुत सारे हाँ, देखिए, ट्री फॉर्म में भी आता है, ये ब्रेसलेट फॉर्म में भी आता है, जी। ये रॉक फॉर्म में भी आता है, ये इस फॉर्म में भी आता है। ओके। अब नाउ चॉइस इज ऑल योर्स कि अगर आप ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं, आप दोनों लोग ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आप टी के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप उसको भी साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं। आप लव बर्ड्स का पेयर रखना चाहते हैं, उसको भी साउथ डायरेक्शन में। तो आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? पर्सनली पहनना ज़्यादा इफेक्टिव है या स्टोन फॉर्म में ज़्यादा? बिल्कुल, अगर आप इसको पर्सनली पहनते हैं तो देखिए वो तो आपकी पूरी बॉडी के साथ ही टच तो करेगा, एनर्जाइज रहता तो है वो वो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओके क्रिस्टल है। और रोज क्वार्ट्ज भी एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपके बेडरूम में जा सकता है, ओके। क्योंकि उसकी भी एनर्जीज कामिंग काम होती है। ओके ओके ऑलराइट। अच्छा, इसमें जैसे आपने कहा इसके लिए भी इसको क्लेंज करना है, आपने जैसे बताया, उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। तो मूविंग ऑन फर्दर ऑन दिस, तो हम लोग अब बात करते हैं, लोगों को कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं, तो आप उसके लिए भी थोड़ा गाइड करें कि लोगों को बिल्कुल। कैसा लेना चाहिए। करियर के लिए देखिए, अगर हम आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, जी। तो सबसे पहले मैं क्रिस्टल पढ़ाते हुए भी वर्ड यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग ओके। ग्राउंडिंग बेसिकली क्या होती है कि जब हमारे अंदर एक सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जब हम अपने, कहते हैं ना, धरातल से जुड़े हुए रहते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए अच्छा। रहते हैं, ओके। अगर हम अपने आप को समझेंगे कि हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये कैलिबर है, तो वहाँ पर मैं आपको 3 क्रिस्टल एडवाइस करती हूँ जो कि हर किसी को पहनने चाहिए। अच्छा। नंबर 1 इज ऑब्सिडियन, ओके number 3 is garnet, Okay. and number 2 is garnet, and number 3 is smoky quartz.
स्मोकी क्वार्ट्स। स्मोकी क्वार्ट्स। ओके। तो चाहे तो आप इनके ब्रेसलेट पहन लें लेफ्ट हैंड में, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। ये तो हो गई ग्राउंडिंग की जी। बात। और जब आप ग्राउंडेड हो जाएंगे तो आपको करियर के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, तो वहाँ पर ग्रीन एवेंशन या ग्रीन अगेट, 2 क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि जो आपके करियर पाथ में आपको ग्रोथ देंगे, ओके। जो आपको गुड फॉर्चून लेके आएंगे, ग्रोथ देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। ओके। तो आप इन दोनों में से भी कोई भी ब्रेसलेट की बात, जी। जैसे मैंने स्मोकी कॉर्ड्स की बात करी, जी। तो अभी गार्नेट तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये स्मोकी कॉर्ड्स है। ओके। ये देख सकते हैं, आपके व्यूअर्स देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल है। और आप इसको टच करके देखिए, इसके एनर्जी फील करिए कि कितना ठंडा और कितना कूलिंग इफेक्ट है इसका। करेक्ट, बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया। बाकी मैंने जैसे आपको बताया ग्रीन एवेंचुरिन, ये देखिए। अच्छा, ओके। ज़रूरत नहीं है, अगर हम ग्रीन एवेंचुरिन पहन रहे हैं तो हमें ग्रीन अगेट की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रीन अगेट पहन रहे हैं तो ग्रीन एवेंचुरिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो काजल जी, जब हम एक स्टैंडर्डाइज क्रिस्टल लेते हैं तो क्या हमें न्यूमरोलॉजी या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज करना चाहिए, एक रैंडम इसमें चलता नहीं, है? देखिए क्रिस्टल्स जो हैं वो हमेशा आपको खुद चूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ, न्यूमरोलॉजी के एज पर अकॉर्डिंग तो मैं देती ही हूँ जी। कि आपके मिसिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग है। तो अब ग्रीन एवेंचुरिन देखो क्या रिप्रेजेंट करता है। जी। ग्रीन एवेंचुरिन जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर 5 को। करेक्ट, 5 से कनेक्टेड है। जी। 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और आपने बहुत बारी हमारे पॉडकास्ट में सुना होगा कि नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ सेंटर, नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ ग्रोथ, गुड अपॉर्चुनिटीज, जी। फॉर्चून। ये जी। तो यही वो क्रिस्टल भी काम करता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, ये क्रिस्टल हर कोई पहन सकता है। ओके। हर क्रिस्टल हर कोई पहन सकता है। ओके। तो ब्यूटी ऑफ द क्रिस्टल इज दिस ओनली। बहुत बढ़िया, काफ़ी इंसाइटफुल बातें हो रही हैं काजल जी। अच्छा, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल के बारे में, वो है मनी या वेल्थ को लेकर के। आपको पता ही है कि आजकल कितनी पॉपुलैरिटी में ये सब सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं हमको। मैं एक मिथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपके पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूँगी जी। कि लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ है कि पायरेट 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 मनी अट्रैक्ट करता है। फ्रॉम माई साइड इट्स अ बिग नो। अच्छा, आप। पायरेट इज नॉट अ मनी अट्रैक्टर क्रिस्टल। ओह, अच्छा। नहीं करता वो attract। ओके। वो सिर्फ पैसे को किस तरीके से संभालना है, पैसे को किस तरीके से स्टेबल रखना है, वो पायरेट बताता है। अच्छा। और मैं जब पढ़ाती हूँ तो क्लास में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पायरेट के क्रिस्टल को या पायरेट की रॉक को आप साउथ डायरेक्शन में एम्बेड करवा दीजिए, अच्छा, एम्बेड कराने के करा कहते हैं। दीजिए। क्योंकि क्यों करा दीजिए? क्योंकि साउथ इज अ डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी। करेक्ट। वहाँ हमने पायरेट को एम्बेड कर दिया, और वैसी बात है, जो भी मनी हमारे घर में आ रहा है वो फालतू ड्रेन नहीं होगा, अच्छा। ओके। वो राइट डायरेक्शन में राइट चीज़ों के लिए यूज़ होगा। अब जो मनी अट्रैक्टिंग क्रिस्टल है वो हमारा ग्रीन एवेंचुरिन है, ओके। क्योंकि गुड फॉर्चून गुड लगाएगा तभी राइट। तो मनी एनहांस करेंगे हम। राइट। एंड मोस्ट ऑफ द पावरफुल इज सिट्रिन। सिट्रन। आप जानते हैं सिट्रिन 3 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और Okay. जुपिटर सबसे बड़े प्लैनेट हैं। ओके। और सिट्रिन को मास्टर क्रिस्टल या मर्चेंट क्रिस्टल भी बोला गया है। ये वर्ड काफ़ी सुनने में आ रहा है आजकल। मर्चेंट क्रिस्टल बोला जी। जाता है जी। सिट्रिन को, जी। क्योंकि मर्चेंट क्रिस्टल मीन्स जो मनी को, अबेंडेंस को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करता करता है। है। ओके। और आप इसके क्लस्टर को रखिए, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ओके। नहीं तो मैं आपको दिखाती। अगर आप सिट्रिन के क्लस्टर को अपने वर्क प्लेस पे रखते हैं, ओके। अपने ऑफिस प्लेस में रखते हैं, और अगर आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है ना अपने अच्छा, वो भी ऑफिस है। में, अच्छा। बिल्कुल, तो आप सिट्रिन की रॉक को या सिट्रिन के क्लस्टर को अट्यून करके अपने टेबल के सेंटर में रख लीजिए। ओह, अच्छा, उससे भी। दिस इज हाउ द मैजिकल सिट्रिन इज। तो जितने भी सेलिब्रिटी हम लोगों को देखते हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी उनमें पॉपुलर है ये वाली चीज़। सिट्रिन तो बहुत बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। ओके। मतलब मनी के लिए जैसे आपने मुझसे पूछा, तो वो तो है ही बेहतरीन है। ओके। और ग्रीन एवेंचुरिन है। ओके।
तो मैम हमने बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में बात करी, कोई ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी पूरे सातों चक्रों को बैलेंस कर दे, या आपको ओवरऑल वेलबींग के लिए कोई ऐसा भी कोई क्रिस्टल है? आपका कहने का मतलब है कि कोई ऐसा मास्टर क्रिस्टल मैं आपको बता दूं करेक्ट। कि जो नेगेटिविटी से भी आपको बे रखे और आपके माइंड को क्लैरिटी दे और आपके ऑरा को बूस्ट करे, ऑल इन वन ऑल क्रिस्टल। इन वन। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर कॉर्ड्स। क्लियर क्वार्ट्ज आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। जी। देखिए, जो क्वार्ट्ज वाले क्रिस्टल है ना, दे आर मास्टर क्रिस्टल। जैसे अच्छा। रोज क्वार्ट्ज हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, ये क्वार्ट्ज वाले जितने भी क्रिस्टल होते हैं, इनके एनर्जीज बहुत ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ने ही एम्पलीफाई करके दी हैं। राइट। तो क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जी। कि जो हर कोई पहन सकता है। ओके। और अगर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी लग रही है, कोई आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, मैं कम्युनिकेशन में दिक्कत है, हर चीज़ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी नहीं जी। जा रही है जी। बहुत सारी, तो वहाँ पे आप क्लियर कॉर्ड्स पहनो। क्लियर कॉर्ड्स का सीधा सीधा रिलेशन होता है क्राउन चक्रा से। अच्छा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा यहाँ से क्लियरिटी है तो हमारी लाइफ विजन क्लियर ही चलेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक हमने आपके व्यूअर्स के लिए बनाया हुआ है, और जो कि बहुत ही प्यारा क्रिस्टल है, आप देख सकते हैं, सुंदर सा। ये है 7 चक्रा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये ये सातों। सातों के सातों चक्रास को आपके अलाइन करने की क्षमता रखता है। ओके। मतलब दिस विल रियली वर्क वंडर्स। मेन थिंग, बस एक ही चीज़ बार बार व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि अनप्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग और क्लिनजिंग, ये 3 टूल हैं जो हमें फॉलो करने हैं अपने क्रिस्टल से काम लेने के लिए। तो आपने जैसे बताया कि जो 3 रूल फॉलो करने हैं, या तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, बिल्कुल, जैसे हमारी आप काजल जी, बिल्कुल, या अगर कोई लर्नड या किसी रेप्यूटेड स्टोर पे जाएं जहाँ पे आपको ये पूरा प्रोसेस करें, अपने सेल्फ डॉक्टर ना बने। बिल्कुल ना बने। और अगर आपको डिस्टेंस हीलिंग भी लेनी है, अच्छा। तो हम इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन के क्लाइंट्स के लिए भी हीलिंग करते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं, या कुछ केस स्टडीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते मैं हैं। बता देती हूँ जी। आपको। देखिए, हमारी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, तो क्लाइंट तो नहीं मैं बोलूँगी, स्टूडेंट ही है जी। हमारी। जी। तो उनकी जो डॉटर थी, उसको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स थे, ओके। एंड लाइक शी वाज हैविंग मल्टीपल टूज इन हर ग्रीड। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी उस बच्ची के अच्छा। अंदर, ओके। और वो डॉक्टरेट पढ़ रही थी। ओके। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और उन्होंने मुझसे बात करी। तो मैंने उनके लिए यहाँ से हीलिंग करनी शुरू करी। ओके। उनके 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए हीलिंग मैंने करी। अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 20 डेज हो गए थे मुझे हीलिंग करते करते। ओके। साथ में मैंने उनको एमेथिस्ट और एक मून स्टोन का कस्टमाइज ब्रेसलेट बना के यहाँ से अच्छा। कोरियर करा, ओके। जो कि उन्होंने अपनी डॉटर को पहनाया। ओके। Within say 23 to 24 days, she called me and she said, मैम, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी डॉटर के अंदर नज़र आ रहे हैं। वाओ। ओके। तो ये होती है क्रिस्टल हीलिंग की पावर और क्रिस्टल्स की पावर, क्योंकि हमने यहाँ से चार्ज करके उनका क्रिस्टल भेजा। जिस तरीके से मैं आपके व्यूअर्स को बता रही हूँ, उसी तरीके से मैंने समझाया कि आप प्लीज़ इसको ऐसे करना है, इस तरीके से क्लेंस करना है, ऐसे आपने इसको चार्ज करना है और बिटिया को पहनाना है। और टचवुड वो बच्ची ने भी बहुत सपोर्ट करा, उसने उसको पहना, अच्छा। एंड शी फेल्ट द वेरी वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन हर लाइफ। ओके। तो काजल जी, जब ऐसे केसेस आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप हो जाता है। तो अब जैसे आपने इतने बड़े केस के बारे में डिस्कस किया, अब आजकल कुछ कपल्स को बच्चों को लेकर के भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, कंसीविंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में भी कुछ आपके क्रिस्टल्स हेल्प कर सकते हैं? हाँ, हमने एक कस्टमाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट बनाया है, जी। जिसके अंदर हमने पीच क्रिस्टल लगाया है और एक मून क्रिस्टल का यूज़ किया है। अच्छा। तो बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अच्छा। और टेस्टिमोनियल्स भी मिले हैं। ओके। तो और बहुत अच्छा क्रिस्टल है। एक तो ऊनाकाइट क्रिस्टल बहुत अच्छा है, जहाँ पर ये कंसीव करने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जी।
तो वहाँ पर उनाकाइट भी बहुत अच्छी हेल्प करता है जहाँ पे फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है ओके। या फिलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा। देखिए वही बात है कि विश्वास कितना है, रिजल्ट वहीं से आएगा। जी। और साथ में जो मैंने आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये एक एक्वामरीन और पीच क्रिस्टल का हमने कस्टमाइज ब्रेसलेट बनाया। अच्छा। बेसिकली एक्वामरीन क्या है? एक्वामरीन इमोशंस के ऊपर वर्क करता है। ओके। और फेमिनिन एनर्जीज के जब इमोशंस या हार्मोन्स डिसबैलेंस है तो वहीं पे कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, करेक्ट। क्योंकि करियर तो फीमेल ही रहेगी ना। राइट। और पीच क्रिस्टल क्या करेगा? उसकी जो पावर है उसको एम्पलीफाई करेगा अच्छा। कि अगर कोई बीज आपके अंदर बोया गया है तो वो प्रॉपर ग्रोथ हो राइट। या वो उसको सपोर्ट कर ओके। सके। तो वहाँ पे ये जो क्रिस्टल है इसने हमें टचवुड बहुत मैजिकल रिजल्ट्स दिए। तो कोई टेस्टिमनी की भी बात कर हाँ, लेते काजल जी, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगी जो मेरे पास टेस्टिमोनियल प्लीज। की है। हाँ। तो मेरे से किसी ने कंसल्टेशन ली थी ओके। एंड ही वाज नॉट अ वेरी रिच पर्सन। आई वो उनसे बहुत नॉर्मल से थे। अच्छा। तो बात हुई उनसे मेरी, तो उन्होंने बोला कि मैम हमको बच्चा नहीं है, 7 साल हो गए शादी अच्छा। को। ओके। तो मैंने उनको बोला कि विवेकानंद जी आप ट्रस्ट करते हो? तो उन्होंने बोला मैम आप बताइए हम कर लेंगे। तो मैंने क्रिस्टल्स को ट्यून करके उनके पास भेजा। अच्छा। 1 महीना निकला, कोई रिजल्ट नहीं आया। 2 महीने निकले, कोई रिजल्ट नहीं आया। तीसरे महीना निकला, कोई रिजल्ट नहीं आया। 3.5 महीने बाद विवेकानंद जी का मेरे पास कॉल आया। ओके। उन्होंने मेरे को कनेक्ट करने की कोशिश करी, स्टाफ से बात होती थी, कनेक्ट नहीं हो पाते अच्छा। थे। 3 4 5 बारी उनका फ़ोन आया। फिर एक दिन उन्होंने मेरी असिस्टेंट को बहुत से बोला कि मुझे मैडम से ही बात करनी है। अर्जेंट। तो मैंने कनेक्ट करा उनको, तो ही वॉज लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। तो मैंने बोला विवेकानंद क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं? मैडम खुशी हो गया, मैडम खुशी हो गया, खुशी हो गया मेरे घर में। अच्छा। तो आई वॉज लाइक, मैं भी उस पॉइंट पे इतनी इमोशनल हो गई और मैंने इतना थैंक यू बोला गुरुजी को, इस यूनिवर्स को और अपने अमेजिंग क्रिस्टल्स को जी। कि मतलब क्या चीज़ है, मतलब मैजिकल वर्ल्ड ही बोलूँगी मैं इसको। आपने किसी की लाइफ को इतना फुलफिल कर दिया। आप ये देखें कि मतलब वो, और एक टेस्टिमोनियल तो मेरे बिल्कुल घर का ही समझ लीजिए है। जी। मेरे को वो बच्ची मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगी, असिस्ट करती थी। ओके। और 2 साल हो चुके थे मैरिज को एंड उसके जो हस्बैंड थे काफ़ी एडिक्शन की तरफ थे। अच्छा। ही वॉज इन टू ड्रग्स एंड ऑल। वो लड़का बहुत ही यंग बच्चा ओह। था ओके। और वो बच्ची भी बहुत यंग थी। तो वो मेरे को असिस्ट करती थी और बहुत परेशान होती थी। तो मैंने उसको एक एडिक्शन रिकवरी का एक ब्रेसलेट एडवाइस करा। उसने बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरे से लिया वहाँ, और 2 साल हो गए थे वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। ओके। तो मैंने मजाक मजाक में ही उसको ये क्रिस्टल जो है अच्छा। ट्यून करके दे दिया। मैंने अच्छा। कहा पहन ले, आगे गुरुजी पे छोड़ दे। राइट। 1 महीना निकल गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा महीना निकल गया, कुछ नहीं हुआ। जैसे दूसरा महीना क्रॉस होने वाला था उसकी साइकिल ही नहीं आई। अच्छा। शी सेड कि मैम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़े दिन वेट करते हैं। एंड देन वी डन द टेस्ट इन द ऑफिस इटसेल्फ अच्छा। एंड बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन इट वेंट पॉजिटिव। वाओ। वाओ। और अभी वो अपना ये फैमिली वे में ही है, तो इसलिए अभी वो मेरे साथ कंटिन्यू नहीं कर रही बिकॉज अच्छा। ये, तो ये तो बिल्कुल घर जैसा मतलब एक टेस्टिमोनियल मैंने आपको दी। और ऐसे बहुत सारे कपल्स को आपने हेल्प करी होगी। तो काजल जी, आपके हाथ में भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, मेरे को तो प्यार है इनसे। तो आप भी थोड़ा इन क्रिस्टल्स के बारे में बताएं ताकि दर्शकों को मालूम चले कि आप कौन सा पहनते हैं। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि क्रिस्टल्स हम चूज़ नहीं करते, वो आपको क्रिस्टल चूज हमें खुद चूज़ करते हैं। जी। अभी जैसे आपने देखा था जब मैं आई थी, हम ऑफलाइन ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। करेक्ट। तो आपके स्टाफ में से एक बच्ची है, तो उसने बोला, मैंने उसको बोला कि आप क्रिस्टल चूज़ करो, आपको कौन सा क्रिस्टल सबसे ज़्यादा जी। अट्रैक्ट कर रहा जी। है। जी। तो उसने एक 7 चक्रा वाला ब्रेसलेट उसने उठा के मुझे मेरे दिखाया सामने था। की बात है। हाँ, तो उसने बोला कि मैम मुझे ये क्रिस्टल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जी। जी। और जब मैंने उसको उसकी चीज़ें बतानी शुरू करी कि आपको कॉन्फिडेंस की भी कमी है,
आपके अंदर थोड़ा Right, चिड़चिड़ापन right, भी है, right. आप नींद की भी दिक्कत है, ऐसे भी जी, है, तो शी एग्रीज। जी, तो जब उसने ये क्रिस्टल चूज करा, वहीं पे मैंने समझ लिया कि उसके 7 चक्रास की अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ओके, अब मैं जब क्रिस्टल्स मंगाती हूँ, मैं अपने वेंडर्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मैं डुप्लीकेसी पे काम नहीं करती जी, कभी भी। जी, तो ये क्रिस्टल आया, आप यकीन मानेंगे, ये लेब्राडोराइट है। अगर आप चाहें तो इसको कैमरे में फोकस भी कर सकते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं, ये लेब्राडोराइट का ये ग्रे से कलर का क्रिस्टल है, और इसमें बहुत रेनबो कलर की लाइट है ऑटोमेटिकली। वेरी ब्यूटीफुल। तो जब ये क्रिस्टल आया तो मैं इसको देख रही थी, तो उसने बोला कि मैम ये लेब्राडोराइट है। मैंने बोला मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी अच्छा। कि मेरे को अच्छा लेब्राडोराइट जी, 10 mm में नहीं मिल रहा, और जी, मेरे को मिला। और ये मैंने क्यों पहना था सोम जी, कि हम लोग इस प्रोफेशन में हैं, अगर हमारी साइकिक एबिलिटीज़ अच्छा, अच्छी रहेंगी, जी, हमारा ये थर्ड थर्ड चक्रा अच्छा स्ट्रांग रहेगा, तो हमारी प्रिडिक्शंस बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, ओके, एंड टच वुड, आई एम सो थैंकफुल टू दिस वंडरफुल क्रिस्टल कि इसको पहनने के बाद, पहले भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जी, लेकिन इसको पहनने के बाद प्रिडिक्शंस अब और ज़्यादा सटीक जा रही हैं। बहुत बढ़िया। मेरे क्लाइंट थे अभी स्पेन से, तो क्या बताऊँ, मैं उनसे कंसल्टेशन कर रही थी, हम जूम पर ही कर रहे थे। वो देखने में ऐसे बॉलीवुड एक्टर की तरह एकदम लग रहे हैं, और अच्छा, इतने हैंडसम स्मार्ट। और जब जैसे जैसे मैंने बात करनी शुरू करी करी और मैंने उनसे एक ही बार ही बोला, मैंने कहा जैसे ये क्रिस्टल मुझे गाइड कर रहा है कि पूछ इससे कि क्या ये अकेले में कभी रोते हैं। अच्छा, तो मैंने ये बात अब्रप्टली उनसे, मुझे भी नहीं समझ आया, मैंने पूछ ली। मैंने कहा कमल, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव क्राइड इन योर वॉशरूम ऑल अलोन। हम्म, पहले तो ही वाज लाइक कि मैडम ने अच्छा, क्या बोल दिया, ओके, एंड सेकेंड मोमेंट पे उन्होंने मुझे बोला, मैम दिस हैपेंस क्वाइट ऑफन टू मी। ओह गॉड, पुअर गाय, ओके, तो दिस इज द पावर ऑफ दिस क्रिस्टल, अच्छा, कि ये मेरी साइकिक एबिलिटीज़ में मुझे इतनी मदद कर रहा है कि मतलब ऑल ऑफ अ मोमेंट, ऑल ऑफ अ सडन, जब उस बच्ची ने सुबह पूछा या और बच्चों ने मुझसे कन्वर्सेशन करी, तो मुझे जैसे अंदर से आया कि ये चीज़ है, एंड दिस इज़ व्हाट दिस इज़ द तो क्रिस्टल इज आज ऑल सुबह अबाउट। भी मेरे ख्याल से जब टीम के साथ बैठे हुए थे 3-4 लोगों ने अपने आप ही क्रिस्टल चूज किए और आपने खटाखट खटाखट सबको बता दिया क्या क्या इश्यूज थे। वेरी नाइस। और 2 और हैं आपके पास ये क्रिस्टल्स। 2 क्रिस्टल हैं, ये कॉन्जाइट है ओके, और लेरीमार्क है। ओके, तो ये जो कॉन्जाइट है वो मेरे सेल्फ लव के लिए है, अच्छा, ताकि मैं अपने आप से कभी, क्योंकि जब मैं खुद को ही प्यार नहीं करूँगी जी, तो मैं सामने वाले को क्या दूँगी, है राइट, ना। और लेरीमार्क वो क्रिस्टल है जो कि मेरी चीज़ों को अलाइन रखेगा, ओके, नेगेटिविटी को बे रखेगा, मेरे चक्रास को भी अलाइन करेगा। ओके, तो ये वो क्रिस्टल है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। गोमती चक्र के बारे में बोला जाता है कि ये जो गोमती चक्र होता है ना, ये गोमती नदी में से निकला है, लेकिन इसका सीधा सीधा कनेक्शन माँ लक्ष्मी से होता है, अच्छा, और सीधा सीधा कनेक्शन होता है राहु और केतु की एनर्जीज से। अच्छा, तो जब भी हम गोमती चक्र का ब्रेसलेट पहनते हैं, वहाँ पे राहु और केतु की एनर्जीज इम्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप सोम जी इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो सर्कल नजर आ रहा है, राइट, इट रिप्रेजेंट सुदर्शन चक्र। एब्सोल्युटली करेक्ट, जी, और जब मंथन हुआ था ना, सागर मंथन जब हुआ था, तब गोमती चक्र निकले थे, और विष्णु जी ने तभी, राहु और केतु तो एक ही थे, करेक्ट, तो उनका सुदर्शन चक्र से जब उन्होंने अमृत धारण कर लिया था तो अलग। इसीलिए अगर आप गोमती चक्र का क्रिस्टल पेंडेंट फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, या जैसे मैंने इसको ग्रीन एमेंट्रीन के साथ पहना, या प्रॉपर पूरा पहना, तो आपको राहु और केतु की एनर्जीज को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता अमेजिंग टिप मैम, अमेजिंग। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को ये आज पहली बार ही पता लगा होगा कि शायद ये इसके है। ये भी क्योंकि बेनिफिट गोमती होते हैं। चक्र की पूजा हम करते हैं, जी, दिवाली पर भी करते हैं, वैसे भी रखते हैं, सब चीज़ों के जी, रखते हैं, लेकिन कभी आपने इसकी बनावट जो कि नेचुरल है, जी, ओके, वंडरफुल, तो दिस रिप्रेजेंट लॉर्ड विष्णु सुदर्शन चक्र ऑल्सो। ओके।
तो आपने बीच में बात करते करते आपने किसी की एडिक्शन के बारे में बात करी। बिल्कुल। तो आजकल वो भी एक एक सोसाइटी को खा रहा है, कहीं ना कहीं एडिक्शन इतनी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए भी कुछ हमारे को डिटेल में बताएं। बिल्कुल, एडिक्शन के बारे में आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जी। एडिक्शन ये नहीं है कि स्मोकिंग की होती है, या एडिक्शन सिर्फ आपको ड्रग्स की होती है, या एडिक्शन अल्कोहल की। सिर्फ अल्कोहल की होती है। एडिक्शन आपको वीडियो गेम्स की भी होती है। देखा है ना, फोन, मैम ये तो सबसे ज़्यादा आजकल चल रही है है। ना कोई एडिक्शन। मानता नहीं है इसको एडिक्शन, लेकिन मैं मानता हूँ मैं एडिक्शन है ये। मानती हूँ ना, जी। मैं मानती हूँ। तो एडिक्शन के ऊपर सबसे पहले हमारा जो क्रिस्टल है वो रहेगा टाइगर आई। टाइगर आई। टाइगर आई, और उसके साथ जो हमारा क्रिस्टल रहेगा वो रहेगा मून क्रिस्टल। ओके। टाइगर आई और मून क्रिस्टल को हमने कस्टमाइज करके अच्छा। एक ब्रेसलेट तैयार किया है जो कि हमारे इमोशंस पे वर्क करेगा। और टाइगर आई क्या है, जो टाइगर मीन्स पावर, राइट। तो वो हमें पावर देगा कि जब भी वो एडिक्शन हमारे पास आने लगेगी, वी विल ट्राई टू डिस्कनेक्ट विद दैट अच्छा। एडिक्शन। ओके, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके। तो ये करके, और उसके भी हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं आज की जनरेशन के लिए, या जो लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं, जिनको फ़ोन की एडिक्शन है, जिनको वीडियो गेम्स की एडिक्शन है, जिनको ड्रग्स की एडिक्शन है, या किसी भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है। तो उससे अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप ये वाला ब्रेसलेट आप हमारा ज़रूर ट्राई करें। तो काजल जी, जब आप इतने सारे कॉम्बिनेशंस बना रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी को 4-5 प्रॉब्लम है और एक ही क्रिस्टल के अंदर ये 4-5 की सोल्यूशन दी जा सके? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जैसे 7 चक्रा का मैंने बताया, जी। तो वो अगर आपके सातों चक्र आपको वर्क कर रहा है, अलाइन कर रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके। अब सपोज़ अगर आप बोलते हो कि मैम मुझे ना गुड फॉर्च्यून भी चाहिए, मुझे पैसा भी स्टेबल रखना चाहिए, और मेरे पास पैसा आना भी चाहिए, तो उसके लिए हमने ये एक बहुत प्यारा सा क्रिस्टल आपके लिए तैयार करा है। जी। इसमें सिट्रिन भी लगा हुआ है, इसमें ग्रीन एवेंचुरिन भी लगा हुआ है, जी। और इसमें पायरेट भी लगा हुआ है अच्छा, जो होल्ड करके जो रखता है। होल्ड करके रखता है। तो ओके। ये हमारा जो क्रिस्टल है, ये हमारा मनी एंड वेल्थ क्रिस्टल का हमने इसको नाम दिया है। तो कस्टमाइज भी बन सकता कस्टमाइज भी बन जाएगा। है। वेरी नाइस। तो आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी मैं देख के बताती हूँ, क्योंकि आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। जी। और आपकी बॉडी में अगर सपोज कोई मेरे पास आया, किसी ने बोला कि मैम मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा इशू है, हील्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो वहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि इनके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है। अच्छा। बेस चक्रा हिला हुआ है ना। ओके। और कहीं पर बहुत सारी मम्मियाँ आती हैं मेरे पास, बोलती हैं मेरा बेटा बहुत लेजी है मैम, कुछ करना ही नहीं चाहता लाइफ के अंदर। ओके। तो वहाँ पर हम रेड कार्लेनियन या रेड जेस्पर का अगर क्रिस्टल उस बच्चे को पहना दें, तो आप देखिए क्या वंडर्स करेगा वो। रियली? अच्छा। ओके। करेगा, आप देखिए, क्योंकि रेड कार्लेनियन आपके बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है, ओके। आपके रूट चक्रा को मजबूत करता है, और ये फायर एलिमेंट को एम्प्लीफाई करता है अच्छा। हमारी बॉडी के अंदर। ओके। तो 100% ये हमारी इन चीज़ों पे काम करता है। और हमारी लेग्स में पेन है, या हमारी स्पाइन से रिलेटेड दिक्कत है, तो वहाँ पर भी रेड कार्लेनियन, रेड जेस्पर और सन क्रिस्टल, ओके। ये 3 क्रिस्टल बहुत मैजिकली वर्क। तो काजल जी, जहाँ हम इतनी डिटेल में बात कर रहे हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो क्या क्रिस्टल्स हमको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में भी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, क्रिस्टल्स के ऊपर बिलीव, मेडिकल साइंस अपना काम करेगी, जी। लेकिन मेडिकल साइंस को आपने पीछे नहीं छोड़ना जी। कि नहीं मैंने तो काजल बजाज जी से क्रिस्टल ले लिया, अब ये काम करेगा। जी। वो करेगा, जी। करेगा, 100% करेगा। बट आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल मत छोड़िए जी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो अगर हम किडनी और अगर हम अपने लिवर की बात करते हैं, तो ये हमारे सेक्रल चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और सेक्रल चक्रा जो है वो येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको डिमोटेड फील हो रहा है लाइफ के अंदर, Okay. आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, आपके लीवर या किडनी में प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको सिट्रिन का क्रिस्टल या येलो हकीक का क्रिस्टल ओके। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाले हैं। क्या ये कैंसर में हेल्पफुल है?
देखिए कैंसर अब कहाँ का कैंसर है, हो सकता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो, जी, तो वहाँ पे फिर हार्ट चक्र का रोल आ जाएगा। राइट। तो वहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप रोज क्वार्ट्ज या ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल लीजिए। लोगों को आजकल हाइपरटेंशन और शुगर की बड़ी प्रॉब्लम बहुत है, ज़्यादा टेंशन है उसके लिए कोई सोल्यूशन? वाकई में। अब आप देखो कि जो हाइपरटेंशन है, तो वहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप एमेथिस्ट का क्रिस्टल लो। ओके, एमेथिस्ट अपने आप में, मैंने बताया था कि बहुत पीसफुल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। जी, और अगर हम बात करते हैं शुगर की, जी, तो शुगर ब्लड शुगर है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे रेड फैमिली का क्रिस्टल हमें बहुत ज़्यादा हेल्प अच्छा। करेगा। तो काजल जी, मैं बहुत सारे क्रिस्टल देख पा रहा हूँ और मैं जितना मेरी नॉलेज है मैं उस हिसाब से तो पूछ ही रहा हूँ आपसे। कुछ आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि बिल्कुल। कौन-कौन से ये इसमें देखिए से क्या हमारे पर्पस सामने है? ही रखा है, ये ब्लैक लावा क्रिस्टल है। ब्लैक ब्लैक लावा? लावा, लावा क्रिस्टल की फॉर्मेशन कैसे होती है सर? जब लावा कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता है ना, करेक्ट। तो उससे ये क्रिस्टल निकलता है। अच्छा, तो ये क्या करता है, लावा क्रिस्टल्स कहीं ना कहीं आपके इमोशनल इम्बैलेंस को बहुत ज़्यादा सिक्योर करता है, अच्छा, नहीं होने देता इमोशनल ओके, इम्बैलेंस आपकी लाइफ में। ओके, और इसके साथ हमने ब्यूटीफाई करा कि हमने इसके अंदर 7 चक्रा के क्रिस्टल्स भी दिए। वाओ! तो ये आपके लिए बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स देगा, जहाँ पर आपके इमोशनल इम्बैलेंस है, जहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि जो लोग 2 नंबर से रूल होते हैं, ओके, न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करें तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं 2 नंबर वालों के लिए हमेशा बोलती हूँ कि दे आर द पीपल, जैसे बोलते हैं ना, हैंडल विद केयर। अच्छा, 2 नंबर वाले को ऐसे केयर करनी ओके, पड़ती है, क्योंकि इमोशनली इतने सॉफ्ट होते हैं कि बहुत प्यार से इनको हैंडल करना बड़े पड़ता है। तो फ्रेजाइल वहाँ होते हैं। वो लोग अगर इनको इसको पहने तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज वो देगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हेमाटाइट की। ओके, हेमाटाइट अपने आप में आप देख रहे हो, लग रहा होगा आपको पायरेट की तरह है, लेकिन राइट, ये हेमाटाइट है। ओके, तो ये क्रिस्टल भी आपको ग्राउंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, ओके, आजकल के जैसे बच्चे हैं, उनकी एनर्जीज में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ये क्रिस्टल आप देख पा रहे हैं, बहुत इसमें खूबसूरत बहुत लग रहा है प्यारा ये। सा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये है हेवोलाइट। हेवोलाइट, हेवोलाइट, दिस इज अ क्रिस्टल, कहीं पर भी आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, ओके, आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप हेवोलाइट पहनो। कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके, हेवोलाइट पहनो। लेकिन प्लीज़ बार बार बोलूँगी, मेडिकल ट्रीटमेंट को मत स्किप करो, ऑफ कोर्स उसको तो है उसका ना, तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं उसको है। पहनो। अब मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड जी, फ्लोराइड हमारे बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। ओके, ये हमारी साइकिक एबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है, ये हमारी पीस ऑफ माइंड को भी बढ़ाता है। और जो पेरेंट्स आते हैं, कंसंट्रेशन ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का कंसंट्रेशन ही खराब हो, हम बड़े भी होके ऑफिस में भी बैठे होते हैं, तो हमारा माइंड कभी इधर हाँ, से इधर, फ्लिकर इधर से करता है। उधर जंप जी, करता है। जी, तो वहाँ पर भी फ्लोराइड इज़ अ ब्यूटीफुल वंडरफुल क्रिस्टल। और बहुत तरीके के क्रिस्टल हैं सेल्फ लव के लिए, जैसे ये रोडोक्रोसाइट है और ये रोडोनाइट है। इसके अंदर हमने क्लियर कॉर्ड्स यूज़ करा ओके, और साथ में हमने मून क्रिस्टल को ओके, लगाया। तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन पैकेज हो गया ये क्रिस्टल ओके, सेल्फ लव के लिए। ओके। तो कोई आपके पास जब फ़ोन करे वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और थोड़ा आप अपने लेवल पे भी बिल्कुल, उसको आइडेंटिफाई बिल्कुल कर सकते हो। बताएंगे हम। तो आप इसकी थोड़े प्राइस रेंज की भी कुछ बात कर लें, क्योंकि देखो, लगते बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो थोड़ा कुछ आइडिया भी लग जाए लोगों को। मैं आपको बता देती हूँ, क्रिस्टल्स बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 500-600 रुपीज़ से स्टार्ट होके, अच्छा, और अगर जाती है तो बहुत ज़्यादा जाती है तो 5000 या 6000 तक जाती है, अच्छा, अगर मैं ब्रेसलेट की बात करूँ ओके, तो, है ना। और अगर मैं रॉक्स की बात करूँ तो वो केजीज के हिसाब से आती हैं। इट डिपेंड्स कि ये जैसे सपोज 1.5 kg की रॉक है, ओके, तो ये इसका जो प्राइसिंग रहेगा वो अलग रहेगा। ओके, क्लस्टर का प्राइसिंग रेंज अलग रहता है। और हर हर क्रिस्टल की प्राइस रेंज क्रिस्टल के हिसाब से रहती है, क्योंकि अब जैसे सिट्रिन है, इट इज़ अ एक्सपेंसिव क्रिस्टल। राइट, एक शायद चीज़ हम डिस्कस करना भूल गए सोम जी, जी, मैं भी बताना भूल गई। लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल लोन्स और डेब्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, हाँ, वो भी हमारा एक टॉपिक था जिसको हमने टच है ना। किया। और
कौन ऐसा है जो लाइफ में जॉयफुल नहीं रहना चाहता? करेक्ट, तो क्या हो कि मैं इन तीनों चीज़ों के लिए आपको एक ही क्रिस्टल रिकमेंड कर प्लीज। दूं? मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगी। लेकिन मैं क्रिस्टल का नाम ले लेती हूँ। वो जो क्रिस्टल है, इतना मैजिकल अमेजिंग क्रिस्टल है, वो है पेरीडॉट। पेरीडॉट। लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत अथेंटिक प्लेस से लीजिएगा, क्योंकि पेरीडॉट में बहुत डुप्लीकेसी आ रही है। अच्छा, ओके, थोड़ा सा एक्सपेंसिव क्रिस्टल है। ये पड़ेगा करीब करीब 3,000 से लेकर 10,000 तक की रेंज तक जा सकता है। अच्छा, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप बड़े बीड्स ना लेके 8 mm के बीड्स मत लीजिए, 6 छोटे mm ले। के बीड्स ले लीजिए। वर्क तो वो वही करेगा, ओके, एट्यून कर लीजिए। और आप देखिए कैसे आपके जो डेप्थ्स हैं, आपके वेज ओपन हो जाएंगे। ओह, आपकी जो लाइक द जो ग्लूमीनेस, जो डिप्रेशन, या जितना भी आपको परेशानी थी, माइंड में प्रेशर था, वो धीरे धीरे करके जॉय में कन्वर्ट होने लग जाएगा। अच्छा, और जब आपकी नेचर जॉयफुल हो जाएगी, आप देखेंगे आपको वेज अपने आप ही निकलने लग ये जाएगी। तो पूरा आपने कायाकल्प ही कर दी किसी पर्सन की। बिल्कुल। ऑलराइट, तो मूविंग अहेड, अब मैं ये जानना चाहता था, जब हम इतने सारे क्रिस्टल्स पहनेंगे या इसका जो भी आपने प्रोसेस बताया, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो उसके हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, क्रिस्टल्स जो हैं, मैंने फर्स्ट सेंटेंस में ही बताया था, दे आर कम्प्लीटली नेचुरल। ओके, कोई भी क्रिस्टल किसी को भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। जी, इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि क्रिस्टल किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करते हैं। आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन करा, जी, आपको बता दिया गया कि सर ये आपका कैबिन है, इसमें ये फाइल्स रखी हैं। आपको पता है कि मैंने फाइल उठाई और मैंने देखा। जी, लेकिन आपका अगर ओरिएंटेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे आप राइट, ज़्यादा स्पेसिफिकली वर्क कर करेक्ट, पाओगे, एब्सोल्युटली, है ना? तो एब्सोल्युटली, सेम इज विद क्रिस्टल्स ऑल्सो, कि मैंने बोला कि मेरे अंदर सेल्फ लव की कमी है, लेकिन मैंने चूज कर लिया रेड कार्लिनियन। राइट, रेड कार्लिनियन तो मुझे एम्पलीफाई करेगा, मेरे लथार्जिकनेस पे, मेरी लेजीनेस पे वर्क करेगा, लेकिन वो मेरी दूसरी चीज़ पे वर्क नहीं करेगा, करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि उसका जो पर्पस और उसका जो काम है वो तो वो कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैंने उस चीज़ को अपना सेल्फ लव के लिए अगर मेरे को चूज़ करना है, तो मुझे राइट पर्पस पता होना चाहिए। मुझे रोडोक्रोसाइड, रोज क्वार्ट्ज या रोडोनाइट में से ही कोई क्रिस्टल चूज़ ओके, करके और इसको एट्यून करना है अपने ओके। साथ, एंड देन आई सी द मैजिक ऑफ दिस क्रिस्टल। मैम, हम मून वाटर की भी बात कर रहे थे जो हमारा, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताएं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मून वाटर क्या होता है? देखिए, मून की एनर्जीज जो होती हैं ना, अगर वो बैलेंस है लाइफ में, जी, तो फेमिनिन एनर्जीज हैं, जी, तो वो हमारे इमोशंस पे वर्क करती हैं, ओके, वो हमारी हेल्थ पे वर्क करती हैं, वो हमारी वेल्थ पे भी वर्क करती हैं, अच्छा, है ना? तो हम क्या करते हैं, हमारी चंद्रमा की एनर्जीज सबसे ज़्यादा हाई होती हैं, या तो न्यू मून जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, और फुल मून जिसको हम पूर्णमासी बोलते हैं। करेक्ट, हम क्या करते हैं, मैं जनरली एडवाइस करती हूँ कि आप अपने क्रिस्टल को क्लेंस करके और पूर्णमासी वाले दिन या न्यू मून वाले दिन उसको चार्ज करें। ओके, और वाटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप छोटे छोटे डंबल्स ले सकते हैं। क्रिस्टल के मल्टीपल फॉर्म्स आते हैं सोम ओके, जी, जैसे रॉक की फॉर्म आ गई, ट्री की फॉर्म आ गई, ब्रेसलेट में हमने इसको बनवा लिया, क्रिस्टल के चंक्स आ गए, क्रिस्टल के डंबल्स आ गए, क्रिस्टल के छोटे छोटे आप बोल सकते हैं रॉक्स के फॉर्म में छोटे छोटे आते राइट, हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने एक कांच का बाउल लेना है, ओके, और उन क्रिस्टल्स को उस कांच के बाउल में रख के आपने ग्लास की, कांच की एक बॉटल लेके उसमें पानी भरना है, और सेंटर ऑफ दैट बाउल आपने उसको रख देना है। ओके, बॉटल का नेक खुला होना चाहिए, ओके, और आप उसको किसी मलमल के कपड़े से या जिसमें चंद्रमा की रोशनी जा सके। ओके, और जिस तरीके से मैंने बोला, आप पूर्णमासी वाले दिन या फुल मून वाले दिन, फुल मून वाले दिन लोग थोड़ा सा वो कहेंगे कि मैम चंद्रमा तो दिखते ही नहीं है, राइट, तो बेटर ये रहेगा कि आप अगर चंद्रमा को देखते हुए ही बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो पूर्णिमा तो वाले आप दिन, पूर्णमासी वाले दिन, ओके, फुल मून वाले दिन आप अपने क्रिस्टल्स को बहुत रिस्पेक्टफुली, ग्रैटिट्यूडफुली उसके अंदर रखिए, और बॉटल को बीच में रखिए,
और अपने क्रिस्टल्स को अट्यून करिए। वो ऑलरेडी ओके कि मैं इस पर्पस के लिए वाटर से सपोज मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ कि मेरे को कंसंट्रेशन और उसकी पूरे सातों चक्राएं अलाइन हो जाए मेरे बच्चे Okay. के, उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए, उसकी लाइफ में लव और वो लेजीनेस ख़त्म हो जाए, तो उसको करके और हम चंद्रमा के नीचे रख के और वाटर को भी यही मैनिफेस्ट करके बोल के कम से कम 3 to 4 आवर्स हम चंद्रमा की रोशनी में उस वाटर को बनने दें, रखें और उसको रिस्पेक्टफुली अगर पूरी रात भी रखा रहने देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आप रात को स्टार्ट करके सुबह अर्ली मॉर्निंग भी ले मॉर्निंग सकते में, अर्ली मॉर्निंग में बिफोर सनराइज अच्छा। आप उस वाटर को उठा लें और बच्चे को आप जिसके लिए भी आपने कराया है आप उसको डेली देना शुरू करें और अगली पूर्णमासी तक आते आते या अगली अमावस तक आते आते आप उसके रिजल्ट्स देखना शुरू करें। दिस इज हाउ अमेजिंग इज मून वाटर। तो मैम एक काम करते हैं, जब हमने इतनी डिटेल में बात करी ली है तो एक मैं आपको रैंडम डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, आप मुझे बताएं कि उनके लिए क्या बेस्ट क्रिस्टल आप सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल। तो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो अगर मैं इस डेट ऑफ बर्थ की ग्रीड बनाती हूँ तो इनका जो ड्राइवर नंबर जी वो रहेगा 2 ओके और जो पूरा कैलकुलेट करते हैं तो कंडक्टर रहेगा 1। ओके अगर हम ग्रीड बनाते हैं तो ग्रीड के अंदर 1 की पावर एक की बारी आ रही है क्योंकि कुआं से भी 1 आ रहा है, ओके तो उसकी जो पावर है वो हम सिर्फ 20% मानते हैं। अच्छा ठीक ओके है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, बाकी इसमें जो मिसिंग नंबर्स हैं वो रहेगा 3, वो रहेगा 4, वो रहेगा 5, वो Okay. रहेगा 6, Okay. वो रहेगा 8, वो रहेगा ये आपके 3, 4, 5, 6 एंड 8 4 नंबर मिसिंग है इस Okay. डेट ऑफ बर्थ के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको बोलूँगी कि जो जिनकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है जी तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ये जो मनी अट्रैक्शन का हमने बनाया था, तो इसके अंदर आपका 3 नंबर कवर हो गया, ओके 5 नंबर कवर हो गया, जी 6 नंबर कवर हो गया। ओके ठीक है, ओके 3, 5 और 6 के लिए आप एक ये ब्रेसलेट हम उनको एडवाइस करेंगे। ओके उसके बाद 6 और 8 के लिए हम उनको रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक टर्मोलिन का ब्रेसलेट एडवाइस अच्छा करेंगे। ओके ओके तो 2 कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट्स अगर वो पहन लेंगे तो काफ़ी हद तक उनकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये 2 की वजह से उनकी इंट्यूशंस ऑलरेडी बहुत आई हैं। जी 7 की वजह से प्रॉब्लम क्या है कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप उनसे पूछेगा अनसीन फियर्स रहते होंगे। ओके लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए, उनको चाहिए ग्रोथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस लेवल को नहीं अचीव कर पा रहे Okay. जो लेवल वो अचीव करना चाहते हैं। ओके तो इसके लिए अगर उन्होंने अपनी सन को एम्पलीफाई करना है ओके तो वहाँ पे मैं उनको एक सन स्टोन का क्रिस्टल भी एडवाइस करूँगी। चाहे तो वो इसकी रॉक रख सकते हैं और अगर चाहे तो वो पहनना चाहते हैं तो वो पहन सकते हैं। तो ये सारा एक ही उसमें ब्रेसलेट में बनेगा या दो अलग अलग ब्रेसलेट देखिए बने? अगर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ 3 क्रिस्टल्स को कस्टमाइज करें, अच्छा उसके अच्छा ज़्यादा उसके हम ऊपर नहीं नहीं आ सकते करते। ऑलराइट हाँ, और क्या होता है कि उससे जो उसके एनर्जी है काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देती है। ओके क्योंकि ब्रेसलेट में ज़्यादातर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो सिर्फ 23 या 19 बीड्स, अगर मेल का हाथ है थोड़ा हैवी है तो 24, Okay. 23 ऐसे बीड्स जाते हैं। Okay. तो इसलिए क्या होता है हमारी कोशिश रहती है कि 3 क्रिस्टल्स को हम कस्टमाइज करें और दूसरे ब्रेसलेट में भी 2 या 3 क्रिस्टल्स को कस्टमाइज करें और उनको पहना दें। और अगर ऐसा है तो वो पेंडेंट की फॉर्म में भी पहन अच्छा सकते वो हैं, भी डाल सकते हैं पेंडेंट की फॉर्म में पहन सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं मेरे को 2 जगह नहीं पहना तो वो एक ट्रे की फॉर्म में भी उसको रख सकते हैं, जैसे अच्छा मैंने बताया था। अच्छा तो वहाँ पर भी क्रिस्टल्स की यही एक मैजिकल चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको फिजिकली फॉर्म में पहनना है। राइट राइट अगर आप उसको अट्यून कर लोगे अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, दे विल वर्क फॉर यू। यू कैन कीप देम इन अ फॉर्म ऑफ रॉक, in a form of tree, in a form of dumbbells, Okay. in a form of chunks, any form will work for you. वंडरफुल बहुत बढ़िया, मैं उनको एडवाइस दे दूंगा जो भी आपने दी। थैंक यू सो मच 100%। काजल जी। ये हमारा सेक्शन है नोइंग आवर गेस्ट, इसमें हमारे कुछ
छोटे से सवाल होते हैं, नोइंग यू बेटर एज काजल बजाज। तो आपके से मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका आपने जवाब देना है, जैसे कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर मेल में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा हमारे अमिताभ सर बहुत पसंद है। अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ क्या सर बात है। इज़ और माय, एक्ट्रेस में? मेरे को रानी मुखर्जी बहुत पसंद। रानी मुखर्जी। स्पोर्ट्स का शौक है आपको? हाँ, मैं क्रिकेट मैच देखती हूँ, जब इंडिया पाकिस्तान का होता है तो ज़रूर देखती हूँ। बहुत बढ़िया। और आपके फेवरेट क्रिकेटर? कोहली मुझे बहुत पसंद करते विराट कोहली। हैं। हाँ, विराट कोहली जी। सिंगर्स के बारे में आप बताएं, जो जगजीत फेवरेट। सिंह, जगजीत सिंह जी इज़ गजलों वन का ऑफ शौक माय है। फेवरेट। ओके। और सिंगर्स फीमेल में कौन पसंद है आपको? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल जी। आप खुद भी गाती हैं? मैं ऐसे गाती तो नहीं हूँ, बट हाँ कभी कभी गुनगुना लेती हूँ तो मैं। आप अगर हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइनें अगर गा सकें, मुझे एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है प्लीज़। कि मैं आपके लिए गुनगुनाना चाहूँगी। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े कम है, बहुत सी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। वेरी ब्यूटीफुल काजल जी, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक वेरी यू। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगता है आप न्यूमरोलॉजिस्ट तो हैं ही, क्रिस्टल हीलर भी हैं। आप अगर थोड़ी और इस तरफ इंटरेस्ट करें तो आप बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। थैंक यू। ये सब उस ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच काजल जी। थैंक बहुत यू। सारी बातें करनी थी, टाइम की शॉर्टेज है। तो बिल्कुल। जो बाकी क्वेश्चन रह गएंगे वो हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। बिल्कुल लेंगे। लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और ये नॉलेज व्यूअर्स तक जाए, वो क्रिस्टल्स से जुड़ें, उनसे हेल्प लें और उनकी चीज़ें हों। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच काजल। थैंक यू। थैंक यू।